बंगाल में बीजेपी को देख डरी ममता। दिल्ली जैसा होगा बंगाल में खेला। ममता के साथ होने वाला है कुछ बड़ा। शाह ने बंगाल पर बुलाई मीटिंग। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतकर बीजेपी ने अपनी ताकत का जौहर दिखा दिया। अब वो मोदी शाह के नेतृत्व में बीजेपी फिर से चुनावी राजनीति के मोर्चे पर डटकर खड़ी हो गई है। अव्वल तो अरविंद केजरीवाल के राजनीतिक प्रयोग का फेल होना और बिहार में प्रशांत किशोर के लिए फिक्र की बात हो सकती है, लेकिन बीजेपी की ज्यादा दिलचस्पी पश्चिम बंगाल सत्ता हासिल करने में है। दिल्ली की तरह 2014 से ही पश्चिम बंगाल पर भी बीजेपी की नजर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर दिल्ली चुनाव में उतरी बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के सवाल का जवाब तो दे ही दिया कि दूल्हा कौन है। पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे, जबकि बिहार में इस साल के आखिर में बीजेपी की नजर तो नीतीश कुमार पर भी होगी, लेकिन राजनीतिक हिसाब से ममता बनर्जी की अहमियत ज्यादा है। नीतीश कुमार को तो बीजेपी ने विपक्षी खेमे से साथ लाकर एहतियाती इंतजाम तो कर ही लिया है। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अभी से शुरू कर दी है, जो बताता है कि बीजेपी का खौफ कितना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 27 फरवरी को तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बड़ी जीत का आह्वान किया, लेकिन इस जीत तक पहुंचने से पहले उन्हें एक डर सता रहा है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच किया। यही डर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान भी लग रहा था। दरअसल ममता बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को वोटर लिस्ट की गहनता से जांच करने का आदेश दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही में महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर फर्जी वोटर के नाम पर सूची में जुड़वाए थे और जीत हासिल की थी। मतलब बंगाल में भी फर्जी वोटर का जिन जो है उसकी एंट्री हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल का क्या था डर? दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के दौरान फर्जी वोटर का मुद्दा उठाया था। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश और बिहार से फर्जी वोटर लाए जा रहे हैं, बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। पिछले 15 दिनों में नए वोट के लिए 13,000 आवेदन आए हैं। दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर वो चुनाव आयोग भी गए थे। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में टीएमसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता ने भी यही बात की। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से मतदाता सूची में हेरफेर की है। महाराष्ट्र और दिल्ली में विपक्षी दल इसे रोक नहीं पाए और भाजपा की जीत हुई, लेकिन हम इसे बंगाल में नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब आप बंगाल को निशाना बना रहे हैं। हम आपको मुंहतोड़ जवाब देंगे। एक बार फिर खेला हो पे। मुख्यमंत्री ने फर्जी मतदाताओं के नाम की लिस्ट दिखाते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मेरे पास सभी जिलों के उदाहरण हैं। हरियाणा और गुजरात के लोगों के नाम बंगाल के नागरिकों के नाम के साथ और एक ही इपिक कार्ड पर है। फर्जी मतदाताओं को ऑनलाइन जोड़ा जा रहा है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी से प्रभावित होने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी, अगर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो उनकी पार्टी चुनाव आयोग के कार्यालय के सामने अनिश्चित काल धरना देगी। उन्होंने आगे कहा, मैं चुनाव आयोग का सम्मान करती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो भाजपा समर्थकों से भरे हुए हैं। नए मुख्य चुनाव आयुक्त केंद्रीय गृह मंत्री के अधीन सहकारिता विभाग में सचिव थे। अगर मैं 2006 में भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के दौरान 26 दिन की भूख हड़ताल कर सकती हूं, तो मत भूलिए कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ भी आंदोलन शुरू कर सकते हैं। ममता बनर्जी के सीनियर नेताओं, जिनमें सुब्रत बख्शी, डेरेक ओब्रायन, अभिषेक बनर्जी, फिरहाद हकीम की एक नई कमेटी के गठन की भी घोषणा की गई। कमेटी को वोटर लिस्ट की जांच की जो प्रक्रिया है उसकी देखरेख का काम सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि हमारा पहला काम शारीरिक सत्यापन के माध्यम से वोटर लिस्ट की जांच करना है। बूथ कार्यकर्ताओं को फौरन घर घर जाकर ये काम शुरू करना चाहिए। जिला अध्यक्षों को इस प्रक्रिया की देखरेख करनी चाहिए और 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट देनी चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता से जुड़ने और जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, अपने पड़ोस में नजर रखें और सुनिश्चित करें कि बाहरी लोग सांप्रदायिक अशांति ना फैलाएं। अपने भाषण में ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि टीएमसी 2001 में सत्ता में आ जाती, लेकिन कांग्रेस के एक वर्ग ने धोखा दिया था। दिल्ली महाराष्ट्र में जिस तरह विपक्ष की हार हुई है, उससे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहम गई हैं। तभी तो वो वोटर लिस्ट में खेल का आरोप लगा रही हैं। ललकार रही है कि बीजेपी ने जो महाराष्ट्र और दिल्ली में किया
वो बंगाल में नहीं होने देंगी। टीएमसी की बैठक में ममता ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनावों में जो हुआ है उसका पश्चिम बंगाल में कोई असर नहीं होगा। 2027-2029 तक बीजेपी का सफाया हो जाएगा। ममता बनर्जी ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी ने एसोसिएशन फॉर बिलियन माइंड्स नाम की एक एजेंसी को बंगाल में भेजा है। ये लोग बंगाल के वोटरों के नाम हरियाणा, गुजरात जैसे दूसरे राज्यों के लोगों से बदल रहे हैं। ये सीधे दिल्ली से किया जा रहा है। ऐसा करके उन्होंने यानी बीजेपी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में जीत उसने हासिल की। लेकिन ममता ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आपकी जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी को हराना और बंगाल को फिर से जीतना है। चिंता ना करें, हम फिर से जीतेंगे। हम बंगाल हैं, दिल्ली या महाराष्ट्र नहीं। विपक्ष बीजेपी को रोकने में फेल। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि दिल्ली, महाराष्ट्र में तो विपक्षी दल बीजेपी का मुकाबला करने में फेल रहे, लेकिन पश्चिम बंगाल में हम उनका डट कर मुकाबला करेंगे। हम बीजेपी को खत्म कर कर ही रहेंगे। अब उनके पास सिर्फ 2 से 3 साल बचे हैं। ममता ने कार्यकर्ताओं के सामने 2026 विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से 215 सीटें जीतने का टारगेट रखा। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद अब सभी की नजरें पश्चिम बंगाल पर हैं, क्योंकि बीजेपी 2011 से सत्ता में काबिज टीएमसी से यह राज्य छीनने की पुरजोर कोशिश कर रही है। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा, हम 2026 विधानसभा चुनावों में 215 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और बीजेपी की संख्या को और कम करेंगे। 2021 में बीजेपी 200 पार का नारा दिया था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। 2024 लोकसभा चुनावों में उन्होंने 400 पार का नारा दिया, लेकिन बहुमत हासिल करने में विफल रहे। हम 2/3 बहुमत हासिल करेंगे और बीजेपी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो जाएगी। बीजेपी का पलटवार। ममता के आरोपों पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। बीजेपी सांसद समीक भट्टाचार्य ने कहा, ममता बनर्जी पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए ऐसे बयान दे रही हैं क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि वो विधानसभा चुनाव हारने जा रही हैं। पूरी दुनिया टीएमसी को चुनावी भ्रष्टाचार और वोट लूट के लिए जानती है। अगर वो वास्तव में अपने काम पर भरोसा करती हैं तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। उन्हें बताना चाहिए कि वो हिंसा को बढ़ावा क्यों देती हैं। बंगाल में हिंदू एकजुट हो गए हैं, इसलिए वो डरी हुई हैं। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा था, दिल्ली की जीत हमारी है, 2026 में बंगाल की बारी है। ममता और केजरीवाल में क्या है फर्क? राजनीति में तो ममता बनर्जी काफी पहले से हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो अरविंद केजरीवाल से महज 2 साल पहले ही बैठी थी। ममता बनर्जी 2011 में पश्चिम बंगाल की और 2013 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। कॉमन बात यह थी कि दोनों ही नेताओं ने लंबे अरसे से जमे जमाए मुख्यमंत्रियों को शिकस्त दी थी। अरविंद केजरीवाल ने तो शीला दीक्षित को भी हराया था। ममता बनर्जी खुद को फाइटर बताती रही हैं और अरविंद केजरीवाल भी सड़क पर बड़ा आंदोलन खड़ा करने के बाद ही राजनीति में आए। लेकिन दोनों नेताओं में कई तरह के फर्क भी हैं जो उनकी ताकत और कमजोरी का नमूना बन जाते हैं। अरविंद केजरीवाल के पास ममता बनर्जी जैसा राजनीतिक अनुभव नहीं है और ये बात कदम कदम पर नजर भी आती है। ममता बनर्जी के पास अपनी एक विचारधारा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति में अभाव के साथ साथ विचारधारा का भटकाव भी महसूस होता है। यानी अरविंद केजरीवाल की और उनकी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। ये ठीक है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में मुस्लिम वोट भी मिले, लेकिन अब भी ममता बनर्जी जैसा भरोसा वो नहीं दे पाए। राम मंदिर के उद्घाटन समारोह पर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी बिल्कुल अलग अलग स्टैंड लेते हैं और ममता बनर्जी के विपरीत अरविंद केजरीवाल तो जोर जोर से जय श्री राम के नारे भी लगा देते हैं। बेशक अरविंद केजरीवाल ने एमसीडी से बीजेपी को बेदखल कर दिया हो, लेकिन दिल्ली में लोकसभा चुनाव में चारों खाने चित हो जाते हैं। कांग्रेस से हाथ मिलाकर भी खुद को वो आजमा चुके हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी डंकी की चोट पर बीजेपी से अपनी ज्यादातर लोकसभा सीट बचाती आ रही हैं। मुश्किल जरूर है, लेकिन बीजेपी के लिए अरविंद केजरीवाल की तरह ममता को बंगाल की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा पाना उतना आसान भी नहीं है। बीजेपी बंगाल में एक्टिव हो गई है। 2021 के चुनाव से पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी के लिए मोर्चा संभाल रहे शुवेंदु अधिकारी ने दिल्ली के नतीजे आने के बाद मीडिया से कहा, दिल्ली की जीत हमारी है, 2026 में बंगाल की बारी है। ममता बनर्जी को सीधे सीधे चेतावनी देते हुए शुवेंदु अधिकारी ने कहा, देखो अगली बारी तुम्हारी है। बंगाल बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार भी आगे बढ़कर दावा करते हैं कि बंगाल के लोग भी अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देंगे। शुवेंदु अधिकारी और सुकांत मजूमदार दिल्ली में रहने वाले बंगाली समुदाय को शुक्रिया भी कहते हैं। वैसे ममता बनर्जी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया था। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल में विधानसभा को संबोधित करना चाहते हैं और इस सिलसिले में उनके सचिव
सुनील गुप्ता ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी से मुलाकात भी की। जगदीप धनखड़ और उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के ही राज्यपाल हुआ करते थे। ऐसे में ममता बनर्जी का पहले से ही अलर्ट हो जाना तो स्वाभाविक है, लेकिन बीजेपी जिस तरह से दावे कर रही है उसने ममता बनर्जी की चूल्हे जरूर हिला दी हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।